जी जी, उसमें सर उनसे भी गिला है कि उसमें एक JUI का, उसमें किसी एक सेनेटर का नाम भी शामिल नहीं है। हाँ, मतलब ये ज़्यादती है सर इसमें। सर शुक्रिया आपका कि मुझे आज मुझसे शुरू कर दिया, और ये लाहौर में धमाके के हवाले से सर, और दहशतगर्दी के हवाले से, और आपने 2 घंटे इसके लिए मुख्तस किए क्योंकि लाहौर में धमाका हुआ सर। लाहौर है, पाकिस्तान का दिल है सर। यकीनन ये धमाका जो है अफसोसनाक है, और इसमें 3 लोग शहीद हुए। आज एक और बच्चा भी शहीद हो गया। शायद वो धमाका करने वालों की गलती से नहीं, शायद डॉक्टरों की गफलत से शहीद हुआ सर। कोई 25-26 लोग जो है वो और भी ज़ख्मी हैं सर। ये सर पहला धमाका तो नहीं है सर ये पाकिस्तान में, या खुदा न खास्ता सर, अल्लाह ना करे कि ये आखिरी धमाका भी नहीं है पाकिस्तान में सर। हमने सोचा है कि सर ये पहले ये धमाके होते क्यों हैं, ये हमारे मुल्क में ये इशू क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है? क्या दूसरे मुल्कों में भी इसी तरह से धमाके हुआ करते हैं? क्या दूसरे मुल्कों में भी इसी तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुआ करती हैं? कभी दिल पे, कभी दिमाग पे, कभी बाकी आर्गन्स पे। बाकी आर्गन्स तो सर इस मुल्क के वैसे भी जो है ना वो मैटर नहीं करते। वहाँ पे मैंने उस दिन भी रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाई थी कि हमारे यहाँ जो है ना वो वाक़यात, जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ वाक़यात है, उसमें फोर्सेस के लोग भी शहीद हो रहे हैं, उसमें आम लोग भी शहीद हो रहे हैं। उसमें सर 3-4 गुना तक जो है ना उसमें ज़्यादा हो चुके हैं उसमें कार्रवाइयाँ, मगर उसमें किसी को जो है वो उसको टेकअप करने की शायद अभी तक वो नहीं हुई। मगर अब लाहौर में जब ये मामला हुआ है तो चले टेकअप हो गया। इस मामले हम अपना रोना भी रो लेते हैं लाहौर के साथ, इस्लामाबाद के साथ सर। हमारे यहाँ जो है एक पूरी नस्ल जो है वकीलों की एलिमिनेट की गई थी, जिसमें तकरीबन 60 लोग शहीद हुए थे सर, और उसके इससे दुगने तकरीबन ज़ख्मी हुए थे। और उस मसले को, उस मामले को, उस कमी को शायद हम आज तक पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ वो वकीलों की एक नस्ल पूरी ख़त्म नहीं हुई सर, इसके साथ और भी बहुत सारी नस्लें ख़त्म हुई। और हमारे साथ इस धमाकों के साथ, इस दहशतगर्दी के साथ एक जो और बहुत बड़ा वाक़या हुआ करता है सर, हमारे यहाँ रोज़ 2-4 लोग जो है वो उठाए जाते हैं। वो जो लोग उठाए जाते हैं उसका कोई पता नहीं चलता कि उसको किसने उठाया। जब उसके ऊपर कोई पिटीशन आती है, जब उसके ऊपर कोई मामला आता है, कब अदालतों में हम लेके आते हैं तो जवाब आता है कि जी हमें तो नहीं पता। कोई कहता है जहाज पे चला गया, कोई कहता है लड़ाई के लिए चला गया। तो क्या जो हमको सोचने की बात है सर इस मुल्क में, कि सोचने की बात यह है कि क्या जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जो कुछ हम इसमें बो रहे हैं, ये क्या उसका फल तो नहीं है कि कभी लाहौर में धमाका होता है, कभी कोयटा में होता है, कभी मशकाफ पे जो है ना वो आपकी एक आर्टरी को काट देते हैं, कभी इस्लामाबाद में दहशतगर्द आके करते हैं। तो इसकी रीज़न जो है ना, वो रीज़न जो है ना वो जानने की कोशिश होनी चाहिए कि असल रीज़न क्या है में रेलेवेंट होंगी। एक तो हम उस नतीजे पे पहुंच जाएं कि ये धमाके या इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात पूरे मुल्क में बशमूल लाहौर ये क्यों होते हैं, ये एक बात होगी सर उस नतीजे पे पहुंचने की। दूसरा, इस मामले में जो है वो पॉलिसी साज कौन है, और जब वो पॉलिसी साज के आप उसके आएंगे तो वो अगर पॉलिसी साजी की तरफ बात जाएगी तो फिर उसके बाद फिर मजीद बातें जो है ना वो उसमें से निकलेंगी कि आया वो जो पॉलिसी साज हैं वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने में जो इस मुल्क में 74 साल से आज तक होता आया है, क्या वो इसमें कामयाब रहे हैं? और अगर वो इस मामले में कामयाब नहीं रहे और उनकी पॉलिसियां नाकाम हो गई हैं और उसके बावजूद मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, तो क्या आया जो है ना उस पॉलिसी साजों को तब्दील करना इस मुल्क में मसले का हल नहीं है? अगर आपने मसले को हल करना है सर तो वो पॉलिसी साजी जो है वो आपके ईवान के अंदर होनी चाहिए। वो पॉलिसी साजी जो है वो आपके जो है ना वो इलेक्टेड लोगों को करनी चाहिए। अगर वो पॉलिसी साजी इलेक्टेड लोगों ने नहीं करनी, अगर वो पॉलिसी साजी जो है ना वो पॉलिसियाँ ऐवान में नहीं आनी, तो ये फिर ये लाहौर का धमाका या खुदा न खास्ता इसके बाद भी अगर कोई धमाका हुआ है तो वो आखिरी धमाका जो है ना वो नहीं होगा। असल मसला जो है उस पॉलिसी साज के तब्दील करने का है सर। उस पॉलिसी साज को आप तब्दील कर दीजिए, मामलात को जो है वो कानून के दायरे में, दस्तूर के दायरे में ले आइए। जिस दिन ये मामला दस्तूर के दायरे में आएंगे उस दिन जो है ना फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। आप अगर पूछें कि हमसे अगर पूछें, बलोचिस्तान से अगर पूछें कि आपकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, हमारी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक है। हमारी फ्रस्ट्रेशन ये है कि आप और मैं मिलकर इस सब्ज़ किताब के ऊपर चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम इस सब्ज़ किताब से आगे या पीछे जाना चाह रहे हैं। हम इस सब्ज़ किताब के मुताबिक जो उसकी रूह है उसके मुताबिक चलने के लिए तैयार है। मगर क्या बाकी सब लोग भी इस सब्ज़ किताब की रूह के मुताबिक चल रहे हैं? यही चीज़ जो है ना वो हमको तय करनी है। अगर तो इसके मुताबिक नहीं चल रहे तो यही असल मसला
मसला जो है ना वो ये है, और इसी गंद को हमको कुएं से बाहर निकालना है और इसके मुताबिक आना है सर। जी सर जी अब बात मैं कर रहा था कि पॉलिसी साजी की। सर पॉलिसी साजी की बात जब करते हैं आप, तो आप एक फ्रस्ट्रेशन देखिए, एक फ्रस्ट्रेशन जो है ना इसी पॉलिसी साजी के हवाले से कल आई है, जिसको मेरी बहन जो है ना वो आगे उन्होंने उसको टेकअप किया और उन्होंने कहा कि वो किसको जो है ना वो सुना रहे थे कल, इमरान खान साहब। तो वो किसको सुना रहे थे वो मुझको भी पता है कि वो किसको सुना रहे थे, वो आपको भी पता है वो किसको सुना रहे थे, इस सारे हाउस को पता है कि वो किसको सुना रहे थे। असल चीज़ जो है वो पॉलिसी के हवाले से अगर तब्दील करनी है तो वो तब्दील करनी है जिसको वो आज सुना रहे थे, जिसको वो आज 4 साल के बाद सुना रहे थे। इसको उनको पहले दिन सुनाना चाहिए था, उनको सबको पहले दिन सुनाना चाहिए था, उसको पहले दिन रोकना चाहिए था। जब आप उसको पहले दिन नहीं रोकेंगे, अब 4 साल के बाद अगर आप कहेंगे कि जी मैं सड़क पर निकल के जो ना आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, तो वो उस बात के ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा, इस बात के ऊपर जो ना वो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा आपके। और अगर आपको निकाला जाएगा तो फिर आप भी उसके बाद कहते रहिएगा कि आप जो है ना मुझे क्यों निकाला है। तो ये मुझे क्यों निकाला है, मुझे क्यों निकाला है सर, आप असल मसला ये है कि मैं क्यों उसकी मदद से क्यों आया हूँ। ये ना कहिए कि मैं मुझे क्यों निकाला है, मैं उसकी मदद से क्यों आया हूँ। जब तक हम उसकी मदद लेके इस मुल्क में आने का सिलसिला इस जगह पे बंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक यही कुछ होता रहेगा, उसके बाद भी धमाके होते रहेंगे, आप इसको नहीं रोक सकेंगे। इस धमाकों का वाहिद इलाज है कि वो ये किताब है और वो सबस किताब है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी कौन जी, मियाँ साहब? जी मियाँ साहब।